बर्बादी के कगार पर है, पूरा परिवार त्रस्त हो चुका है, सब बर्बाद कर दिया है। कब कहाँ रहता है, कहाँ कभी इधर से गिरा हुआ पड़ा रहता है उठा के लाते हैं, कभी रेलवे लाइन पर से उठा के लाते हैं, कभी कहीं से उठा के लाते हैं। पिछले 2.5 महीना हो गया उस लड़का को दारू छुए हुए। 99% ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है, जिनका परिवार उजड़ने से बच गया है। जब शराब पहुंच सकता है तो जब गुटखा पहुंच सकता है घर घर, तो ये दवा क्यों नहीं पहुंच सकती? खाली प्रयास करते हैं अगर छोड़ने का तो ये दवाई काफी है उनके लिए। तो सहारा तो हम खुद भी लेके छोड़े, नशा हमारे घर भैया गए। कोई भी जब मैं सामाजिक काम करता हूँ या अच्छा काम करता हूँ या बुरा काम करता हूँ चाहे जो भी करता हूँ, तो कुछ लोग ऐसे हमारे जिले में जो हमारा विरोध करते हैं। और इसी तरह एक कट्टर विरोधी जो है, हर मामले में घुस के अच्छा भी काम करते हैं तो 2-4 को विरोध कर देते हैं। लेकिन ऐसा हुआ कि वो मेरे सुबह में एकदम सुबह 6:30 बजे मेरे दरवाजे पे पहुंचते हैं। जो मेरा विरोध करते हैं हमेशा हर मामले में घुस के 6:30 बजे मेरे दरवाजे पे पहुंचे और बोले कि कहाँ है अनिकेत जी। तो कुछ लोग देखकर भी टेंशन में था कि कहाँ लाया है, इतना विरोधी है और अनिकेत जी को क्यों खोज रहा है मेरे घर का लोग टेंशन में। तो बोला कि फलाना आयल बा, कहे आयल बा, हमें पता नहीं काहे के लिए आया है, देखते हैं। तो हम गए उनसे बात करने, तो आदमी बोला कि क्या अनिकेत भाई। बोला अरे भैया आइए, बैठिए। स्वागत किया उनका, बैठाएं। तो उन्होंने कहा कि अनिकेत भाई जो विशाल राय जो दवाइयाँ जो बेचते हैं बेचते नहीं मतलब ऊपर चार देखते हैं। हाँ वो है, बेचते नहीं है, लोगों को बताते हैं, लोगों को मुहैया कराते हैं। हमको चाहिए उस दवाई में से। अरे भैया तो आपको क्या चाहिए, आप तो नशा नहीं करते हैं। तो ना हम नहीं करते हैं, लेकिन वो हमारा चचेरा भाई है, बर्बादी के कगार पर है, पूरा परिवार त्रस्त हो चुका है, सब बर्बाद कर दिया है। कब कहाँ रहता है, कहाँ कभी इधर से गिरा हुआ पड़ा रहता है उठा के लाते हैं, कभी रेलवे लाइन पर से उठा के लाते हैं, कभी कहीं से उठा के लाते हैं। इस तरह से तब तक हमको मामला पूरा समझ में आ गया। हम उनको बैठाए, चाय पिला, बोले भैया टेंशन मत लीजिए, आप एक काम करिए, दवा मेरे पास है, संजोग से हमारे गाड़ी में पड़ा था। आपके गाड़ी में ऐसे भी 10-20 पीस नशा लगा रखा तो हम उसमें से क्या किए देखे तो एक पीस था मेरे पास। तो हम उनको निकाले और बोले कि भैया इसको ट्रायल के तौर पे उनको पिलाइए। तो फिर उनको बोले कि उनके अंदर इच्छा है छोड़ने का। अरे भैया वो बहुत प्रयास करता है छोड़ने का, लेकिन नहीं छूट पाता है। हमने चलिए अगर खाली प्रयास करते हैं अगर छोड़ने का तो ये दवाई काफी है उनके लिए, एकदम निश्चित रूप से दवाई काफी है। उनको कह दीजिए कि कोई टेंशन नहीं लेने के लिए, दवा छूट जाएगा। और मैं आपको बता रहा हूँ आज ये वीडियो भी मैं क्यों बना रहा हूँ और ये बात भी क्यों बना रहा हूँ सबके सामने, और इसको पब्लिक में, उनका नाम तो नहीं लूंगा, लेकिन इस बात को मैं पब्लिक करने से मतलब मैं अपने आप को नहीं रोक पा रहा हूँ। और आप एक दवा तो मैंने उनको गाड़ी में था तो दिया था, और उसके बाद आपको याद होगा कि पटना में आया था तो दो पीस दवा लेकर गया था, 2 पीस उनको दिया। और ये 3रा महीना चल रहा है और मैं आपको बता दूं, आप विश्वास नहीं करिएगा, पिछले 2.5 महीना हो गया उस लड़का को दारू छुए हुए। 2.5 महीना छोड़ दिया है क्या, और 2.5 महीना हो गया है उस आदमी को दारू शराब छुए हुए। क्या बात, नहीं तो कब कहाँ निकल के नहीं मिलता था वो 25-30 रुपए वाला जो मिलता है ना, यूरिया वाला जो वो भी मार देता था, जो महुआ वगैरह बहुत बनता है। लेकिन आज मैं क्या बताऊं, सबसे ज्यादा तो खुश इस बात से हम है कि हर मामले में जो इंसान हमारा विरोध करता था वो इंसान एक चीज पर विश्वास, एक पॉइंट पर विश्वास किया। चलिए तो ऐसा घटना हमारे साथ हर दिन होता है, बिल्कुल, कि जो हमारे विरोधी हैं या फिर जो हमसे नाराज रहते हैं वैसे लोग भी हमारे घर पहुंच जाते हैं, वैसे लोग भी हमारे कंपनी भी फोन करते हैं। बाद में जब हमारे पास डाटा आता है तो हम देखते हैं अरे ये भी फोन किए और वो दवा मंगा रहे हैं और उनके घर में खुशियां जा रही हैं और लोगों का जीवन लगातार लतमुक्त के कारण बदल रहा है भैया। और एक चीज और है, बहुत सारे ऐसे लोग जो चंपारण से आपके यहाँ कॉल करते हैं, चाहे जो फोन करते हैं, तो उनके पास दवा नहीं पहुंच पाता। तो हमने ये सोचा है, हमने एक विचार किया है, इस वीडियो के माध्यम से मैं सबको बता देना चाहता हूँ कि जो भी प्रोडक्ट वगैरह है यहाँ पे बहुत सारे ऐसे और भी बहुत सारे लोग लिए जिसका नशा छूटा है। तो मैं चाहता हूँ ना कि 2025 के नए साल में चंपारण यानी कि सत्याग्रह की धरती, वहां से चंपारण यानी कि संघर्ष की धरती, चंपारण यानी कि ईमानदारी की धरती, चंपारण यानी कि क्रांतिकारी भूमि, उसी क्रांतिकारी भूमि से 2 जनवरी से, जी हाँ 2 जनवरी से मैं अपने चंपारण और आसपास के जिले से, मुजफ्फरपुर हो गए, आपके गोपालगंज के साइड हो गए, चाहे उधर जाके तो शिवहर हो गया, जो भी वेस्ट चंपारण, ईस्ट चंपारण, मतलब शिवहर और मुजफ्फरपुर भी, वैशाली भी, ये सब जगह के जो लोग नजदीक में हमारे रहते हैं वो लोग चंपारण आ करके और इस दवाई को ले सकते हैं। सबसे बड़ी चीज है। और मैं चाहता हूं कि नहीं, हम पहले तो अगर इस तरह का पहल आप करते हैं तो हमारा सबसे ज्यादा अगर मतलब कि खुशी होगा किसी को तो वो हमको होगा, क्योंकि बिल्कुल, हमारा मकसद है कि ये लतमुक्त दवा जो है वो घर घर पहुंचे। लोगों के पास नहीं पहुंच पाता। आपको बता दे भैया कि पिछले 3 महीना में 2,500 से 3,000 लोग इस दवा को अपने घर मंगाए हैं, ठीक है, जिसमें से कुरियर सिस्टम सही नहीं होने के कारण
ये 700 से 800 लोगों तक नहीं पहुंच पाया। ठीक है, तो अगर इस तरह का प्रयास अगर आप करते हैं और हर जिला में अगर इस तरह के लोग सामने आते हैं तो हम लोग इस दवा को आसानी से लोगों तक पहुंचा सकते हैं और नशा मुक्त लोगों को कर सकते हैं। बिल्कुल, ये बहुत शानदार। बहुत सारा सवाल भी लोगों का होता है कि ये दवा कैसे लो। देखिए, बहुत आप जैसे बोले ना कि कुछ कुछ काम ऐसा होता है जिसमें आपके विरोधी भी आपका सपोर्ट करते हैं। उस पे प्रश्न चिन्ह नहीं खड़े कर पाते हैं। लेकिन कुछ मूर्ख लोग ऐसे भी हैं इस मार्केट में जो गलत चीजों का विरोध नहीं करते हैं और अच्छे चीजों पे सवाल खड़ा करते हैं। जो करता है उस पे उंगली उठाते हैं। जैसे शराब का प्रचार होता है, सरगोशी प्रचार, गुटखा का खुलेआम बड़े बड़े स्टेशन पे, बड़े बड़े मार्केट में बड़ा बड़ा होर्डिंग लगा के प्रचार होता है। उस पे कोई उंगली नहीं उठाता है। किसी का हिम्मत नहीं होता है कि एक पत्थर उठा के उस होर्डिंग पे मार के उसको फाड़ दे। आप शहर में जाइए ना, स्कूल में बच्चा अच्छा शिक्षा लेकर के जैसे ही गेट से बाहर निकलता है तब तक बाहर होर्डिंग पे लिखा हुआ है पान बाहर, पान मसाला, गुटखा आइए। दूसरा बात एक और है, पुष्पा 2 एक मूवी अभी आया है, उसको हम देखने गए थे। हम फिल्म नहीं देखते हैं, लेकिन मेरे कुछ मित्र लेके हमको चले गए। तो उसमें क्या हुआ कि भैया उसमें शराब जब जब कोई पी रहा था, उस फिल्म में जब शराब पी रहा था तो नीचे लिख रहा था शराब पीना सेहत के लिए हानिकारक है। शराब भी पी रहा है और वहां पे लिखा भी जा रहा है। तो वैसे चीजों पे सवाल कोई नहीं खड़ा करता है। लेकिन जब हम लोग अच्छे चीजों का बात करते हैं तो कुछ लोग, चंद लोग उस पे उंगली भी उठाते हैं, लेकिन उससे हम लोगों को फर्क नहीं पड़ता है। आप लोगों को बता दें कि ये लत मुक्त दवा है, नशा छुड़ाने वाला, जिसका सहारा तो हम खुद भी लेके छोड़े। नशा हमारे घर भैया गए और ये भी देखे हमारे सिचुएशन को, हमारे माँ बाप से मिले हुए हैं और इनको भी जानकारी है इस बात का कि हम कितना नशा करते थे। और ये दवा जब मेरे जिंदगी में आया तो हम नशा कैसे छोड़ दिए। अब तो इतना हम जरूर तय कर लिए हैं। उसके बाद से हमको लगता है ना कि अनिकेत रंजन की वजह से हमको लगता है कि सैकड़ों लोगों का परिवार उजड़ने से बचा है। हम जानते हैं, ये इनको नहीं पता है, क्योंकि हमारे ऑफिस में अनिकेत रंजन का नाम लेकर लोग फोन करते हैं भैया, और दवा को अपने घर मंगाते हैं। इस चंपारण, वेस्ट चंपारण में लोग अपने घर मंगाते हैं और 99% ऐसे लोग हैं जिनके जीवन में बदलाव आया है, जिनका परिवार उजड़ने से बच गया है। इस बात का प्रचार होना चाहिए कि अच्छे चीजों का बात होना चाहिए। इस दवा के कारण लोगों का सही चीज है, इस पे चर्चा होना चाहिए। सही चीज है तो सही लोगों तक पहुंचना चाहिए। जब शराब पहुंच सकता है तो जब गुटखा पहुंच सकता है घर घर, तो ये दवा क्यों नहीं पहुंच सकता? इसमें सबको प्रयास करना चाहिए। हमको भी प्रयास करना चाहिए, आपको भी प्रयास करना चाहिए। आफ्टर ऑल हम बहुत खुश हैं। वो आदमी जब मेरे दरवाजे पे आया और उस तरह से, देखिए हम देखिए कि अगर हम देखिए जानते हैं, अगर मैं कोई अच्छा भी काम कर देता था तो उसमें भी वो आदमी घुस के कह देता था कि सब राजनीति है, ये है, वो है, दिस है, डेट है, सब अपने फायदे के लिए कर रहे हैं और ये नहीं है, ये समाज सेवा है। सनब किसान लिखते हैं, ये नहीं करते हैं, ये करते हैं, वो करते हैं। मैंने हर मोमेंट पे, चाहे एक समय बात ये हुआ कि मैं रोड नाला गलत बन रहा था तो मैं नाला का विरोध कर रहा था। हालांकि बाद में वो सही बात हो, नाला का वीडियो मैंने डाला था, नाला धंस गया। खराब काम हुआ था, एक ट्रैक्टर चढ़ा धंस गया, चावल का ट्रक आया धंस गया, एक बच्चा भी उसमें गिर गया, सारा चीज था। उसमें भी आदमी घुस के क्या कर रहा है, फलानवा सरकार रहता तो थोड़े टूटता, चिलानवा सरकार रहता तो थोड़े टूटता। उस समय आप थोड़े विरोध करते। तो अच्छे काम में भी वो आदमी घुस के हमारा विरोध करता था। लेकिन इस मामले पर वो आदमी मेरे दरवाजे पे आते हैं और बड़ा स्नेह प्रेम से ही बात करते हैं, दवा मांगते, दवा लेके जाते हैं। आज उनका चाचा का बेटा 2.5 महीना हो गया शराब को हाथ तक नहीं लगाया है, जो दिन भर में कम से कम, अगर वीडियो देख रहे हैं तो दिन भर में बहुत धन्यवाद कि आप भरोसा दिखाएं। दिन भर में 3 बार 4 बार तब तक वो नहीं दारू लेता था, नहीं कुछ करता था, तो उसको पागल जैसा हुआ रहता था। लेकिन आज आदमी 2.5 महीने से दारू को हाथ नहीं लगाया, तो हमें तो लगता है कि ये चीज सब तक पहुंचनी चाहिए। इस वीडियो के माध्यम से भैया एक जानकारी और भी हम देना चाहते हैं। लोग कहते हैं कि नशा तो इच्छा शक्ति का चीज है, ये तो इच्छा शक्ति से छूट सकता है। ऐसा नहीं है। इस देश में करोड़ों लोग इच्छा शक्ति जताते हैं, इच्छा शक्ति उनके अंदर है नशा छोड़ने के लिए, लेकिन वो असमर्थ हैं, वो नहीं छोड़ पाते। क्यों नहीं छोड़ पाते हैं? नशा छोड़ने के बाद से उनको नींद नहीं आएगा, नशा छोड़ने के बाद से उनको भूख नहीं लगेगा, नशा छोड़ने के बाद से शरीर में दर्द होता है, जैसे कि जो चीज हम भी झेले हैं। और ये सब चीज क्या होता है कि ये जब होता है तो लोग सब कुछ बर्दाश्त नहीं कर पाता है, फिर नशा कर लेता है, फिर मस्त हो जाता है, समझे? तो लोग असमर्थ हैं छोड़ने में। लेकिन ये सब जो दवा है वो इन्हीं सब चीजों पे काम करता है। मानसिक संतुलन को सही करेगा, थोड़ा सा भूख वगैरह लगेगा, इम्यूनिटी पावर को बढ़ाता है। लत जो होता है, जो कीड़ा होता है, जो उत्सुक करता है लोगों को नशा करने के लिए, उस चीजों को ये मारता है। तो इन सब चीजों पे दवा काम करता है। हालांकि कई सारे चीजों पे हमारा रिसर्च चल रहा है। और एक चीज और बता देते हैं कि ये कम्प्लीटली आयुर्वेद है, पूरा आयुर्वेद, कोई साइड इफेक्ट इससे नहीं है। फायदा होगा लेकिन नुकसान कभी नहीं होगा, किसी कीमत पे नहीं होगा। ये सारी चीजें हैं।
इसलिए ये चीज चल भी रहा है आज बिहार में, कोने कोने के में लोग मंगवा भी रहे हैं। भारत के कोने कोने से लोग इसको। अच्छा, एक जानकारी और भी हम देना चाहते हैं, आपके जानने वाले कुछ लोग तमिलनाडु में रहते हैं। हाँ, है? जहाँ आप गए थे वहां पे वो लोग ऑफिस में फोन करते हैं हमेशा, और कई बार हमसे बात भी वो लोग की है, तो वहां पे दर्जन के संख्या में दवा को लोग मंगवा रहे हैं और वहां इस्तेमाल कर रहे हैं। और कई दिन से वो लोग रिक्वेस्ट कर रहे हैं कि अनिकेत भैया और आप सब लोग एक बार तमिलनाडु आइए। हाँ, हम लोग फोन आया था। हाँ, बहुत सारे लोग वहां से फोन करते हैं। तो ये सब चीज है और लोगों का जीवन बदल रहा है। तो भाई इसको हम लोग भारत के कोने कोने में पहुंचाने के लिए प्रयास करेंगे, और 1 जनवरी से इसको हम लोग ग्राउंड पे लेके 100% उतर जाएंगे और लोगों को दिखाएंगे, लोगों को बताएंगे कि ये दवा आपके लिए क्यों संजीवनी है। नशा छोड़ने वालों के लिए लत मुक्त दवा जो है वो संजीवनी क्यों है, ये हम बताएंगे। कैसे हमारा जीवन इस दवा से बदला, आज हजारों लोग कैसे इस दवा का सहारा लेके नशा छोड़ दिए, ये सब कुछ हम लोगों को बताएंगे ताकि ज्यादा से ज्यादा लोगों का जीवन बदल सके। 100 में से 1 आदमी का घर अगर बच जाता है ना, वही हमारे लिए सफलता होगा। लेकिन ये दवा तो 70% 80% लोगों का रिजल्ट जो है वो देखने को मिल रहा है। हम डाटा भी तैयार कर रहे हैं और डाटा लेकर हम मार्केट में आएंगे। चलिए, कहने को तो बहुत कुछ है, लेकिन बस हम इतना ही अंत में इस वीडियो को एक आपसे आग्रह करना चाहते हैं कि विरोध होना चाहिए। गलत का विरोध आप करते हैं, हमें बहुत अच्छा लगता है, लेकिन कहीं ना कहीं अगर कोई चीज़ अच्छा है तो उस अच्छाई का, उस अच्छे कार्यों का समर्थन भी होना चाहिए। तो निश्चित रूप से बाकी तो आप सभी इस वीडियो को देख रहे हैं, कमेंट में अपनी राय जरूर देंगे। अगर कुछ है चाहिए, अगर कोई किसी को दवा भी अगर चाहिए तो ऑनलाइन जो नंबर आपको दिख रहा है स्क्रीन पे, आप उस पर डायल कर सकते हैं। ऑनलाइन भी आप इसको मंगवा सकते हैं, और 2 तारीख से चंपारण की धरती पर भी ये दवा उपलब्ध होगा, जहाँ पे आप आके इसको हैंड टू हैंड भी ले सकते हैं। चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद। और इनको भी मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ कि खुद तो नशे के कुएं से बाहर निकले, और आज पूरे बिहार और पूरे देश के जो लोग हैं, जो उम्मीद पे हैं कि वो कुछ समाज के लिए और देश के लिए अच्छा करना चाहते हैं, लेकिन लत में पड़ गए हैं, उनको भी ये बाहर निकाल कर समाज के मुख्य धारा में जोड़ने का काम कर रहे हैं। इसलिए आप हम लोगों का स्लोगन ही है कि साथ मिलकर बनाए नशा मुक्त भारत। बस इससे आप लोगों को भी जुड़ना है और अपने घर समाज के लोगों को नशा मुक्त बनाइए। आसपास के नशा से जो भी बुराइयां हैं उसको खत्म करने के लिए आप प्रयास करिए, एक बड़ा बदलाव होगा। बहुत बहुत धन्यवाद। जय बिहार, जय हिंद।